मैं कुछ बोल दूंगा तो वो हेट स्पीच हो जाएगा। क्या मस्जिदों से रोज 5 टाइम हेट स्पीच नहीं बोला जाता इस भारत के अंदर? यूं बोला जाता है कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो ये हेट स्पीच है, हेट स्पीच कि अल्लाह के सिवा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। क्यों भाई? पढ़े लिखो, जयचंदो, पढ़े लिखे सेकुलर हो, पढ़े लिखे गधो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा 5 टाइम हेट स्पीच दी जा रही है? क्यों नहीं उस चीज की आप कोर्ट में लगाते हो पीआईएल? इन जयचंदो ने जाकर के इलाहाबाद में पीआईएल तो लगा दी कि भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए और मोदी जी नहीं बैठने चाहिए। ये जो 70 सालों से गोलियां चलवा रहे थे कार से वो ऊपर सनातनियों को मरवाने का काम कर रहे थे। मुल्ला मुलायम सरकार सरयू मैया के तट पर हम गए, सरयू मैया के तट पे आज भी वहां पर आवाजें गूंज सुनने को मिलती है। बोल रहा है कि यार इसको फंसा लिया बीजेपी ने, कोई बोल रहा है बीजेपी ने इसको डरा दिया। नहीं, अगर मुगल आए थे, मुगलों ने आकर के इस भारत के अंदर सनातनियों को तलवार की नोक पर सलवार पहनाया, जो डरपोक थे, जो कायर अब हमारे देश में मुसलमान है। डर के मारे तो पहनी तलवार की नोक पर सलवार उन्होंने। तो अब जिन लोगों के जब दिखा कि यार कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा दिया, फिलानी पार्टी ने निमंत्रण ठुकरा दिया, तो इनकी आस्था जाग गई। इनको ये पता लग गया यार हमें अपनी घर वापसी करनी चाहिए। घर वापस सनातनी तो है लेकिन वो सेकुलर सनातनी थे। जो नीतीश कुमार जो सेकुलर सनातनी जब घर वापसी कर सकता है, क्यों भाई हिंदुओं तुम सेकुलर देश बोलते हो, सेकुलर देश है ही नहीं। जो हिंदू राष्ट्र है, अब जो किसका नाम लिया आपने? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जी की अंदर की ना राम मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कितने सारे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के करोड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो सब के सब कन्वर्ट हो गए। क्यों? कि यार भाई हमारे राम लला की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, हमारे राम जी घर आए। जो कुछ लोग बोलते कि राम जी घर को ये क्या सनातनी लेके आए, सनातनी नहीं भाई, जो बगल में थे राम जी को अपनी जगह दी गई है वहां पर, उनको लाया नहीं गया। राम को हम कौन होते लाने वाले भाई? राम जी को उनका स्थान दिया गया है। जहां पर मुस्लिम समाज ने जहां पर खुशियां बनाई है, निजामुद्दीन और मैं तो जामा मस्जिद में भी दिए जलाए गए। नीतीश कुमार को लगा जब हमारे मुस्लिम भाई जब दिवाली बना रहे तो मैं ऐसी पार्टी में ऐसी पार्टी को मैं क्यों ऑपरेट करूं जो देश का और बिहार का जो गजबाए हिंद कर रही हो। जी, तो सर ये भी कहना है कि अभी ये जो जनता का कहना है कि ये जो कहीं ना कहीं बीजेपी पे धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश कर रहा है। जो राम मंदिर बनाया कहीं ना कहीं गरीबों को जो घर तोड़ के कहीं ना कहीं बनाया है, इस पर क्या कहेंगे? देखो सुनो, कब्जा करी हुई जब मस्जिद हट सकती है तो कब्जा करी हुई जगह नहीं हट सकती है। अगर मेरे देश के अंदर अगर कांग्रेस है और कांग्रेस अगर आपका 70 साल तक 100 गज की जमीन पे आपका कब्जा कर रखा है या किसी खेत में कब्जा कर रखा है, कांग्रेस इस देश के कानून को इस तरीके से ऑपरेट ही नहीं करवा पा रही है, आईपीसी और संविधान को इस तरीके से ऑपरेट ही नहीं करवा पा रही है, जज से कोर्ट से लेकर के थाने चौकी तक, कि उसकी 100 गज जगह मिल जाए। अब गद्दी पे ऐसा व्यक्ति है कि सबको जगह मिलेगी। अगर किसी की कोई मस्जिद के ऊपर अगर मंदिर बन रहा तो आकर के वेलकम लेकर के जाओ, सबूत लेकर आओ। हमारे 30,000 मंदिर रोपे मस्जिद और मदरसे और इन्होंने बना रखी है, ढांचे तैयार कर रखे, वो सब हटेंगे। महाराष्ट्र के अंदर 3 मस्जिदों का खुद मौलानाओं ने डाटा दिया कि हाँ मंदिर था। यूपी के अंदर 16 मस्जिदों का खुद मुसलमानों ने डाटा दिया कि यहाँ पर मंदिर था और मंदिर है अंदर। अब ज्ञान बाबरी में जहां पर ये लोग पूजा अर्चना कर रहे थे तो आप लोग आराध्य हमारे भोले शंकर की पूजा कर रहे थे। अब तक आप लोग समझो, आप आराध्य भोले की पूजा कर रहे थे, ठीक है जी। मोदी जी कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, कहीं वोट बैंक नहीं बना रहे। रामलला जी थे, रामलला जी को रामलला जी की जगह दी हुई है, जिसके इस देश के 110 करोड़ सनातनियों की आस्था है। अब तो मुसलमानों की आस्था दिख रही है भाई साहब। रोज 5 से 10 हजार आदमी मुसलमान दर्शन कर रहे हैं वहां पर अयोध्या के अंदर रामलला जी के। जी सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो 5 साल पहले जो मूर्ति पहले जो था पुराने जो भगवान था जो स्थायी था तो उनको हटा के क्यों नया बनाया गया, उनका भी सवाल है। मेरी बात सुनो, 5 साल नहीं 500 साल पुरानी मूर्ति जो थी वो रामलला जी के सामने ही रखी हुई है, ठीक है। एक पूरी दुनिया में केवल एक ही धर्म ऐसा है जो मूर्ति के पत्थर के अंदर भी प्राण डालता है, ठीक है जी। उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी गई है, उसमें सनातनियों की आस्था है। अब मैं अगर इस तरीके से जो लोग इस तरीके को बोल रहे हैं कि वो मूर्ति हटा करके दूसरी मूर्ति लगा दी गई, कौन बोल रहे हैं लोग? एक यूपी का मौलाना ही तो बोल रहा है। अब मैं उस मौलाना को बोलूं तुम लोग सुबह उठ करके रोज बांग लगाते हो मस्जिदों से, करोड़ों अरबों माइकों से वो नजर नहीं आ रहे, तो इनको बुरा नहीं लगेगा? इनको बुरा लगेगा ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि दूसरे रिलीजन वालों को, दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट ना करें आप लोग।
क्योंकि आपके मुसलमान लोग भी समझदार हो चुके हैं, जागरूक तो हो चुके हैं अब कि यार इन्होंने, कांग्रेसियों ने और अन्य पार्टियों ने हमें डमरू की तरह बजाया है, डमरू की तरह ऐसे बजाना है कि ऐसे बजाना है। मुसलमानों को केवल बजाते रहे हैं लोग, ये लोग। लेकिन तो ये मौलाना इकबाल जो कह रहे हैं वो लोग कि वो तो हम तो मूर्ति के खिलाफ है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं मूर्ति जो है पहले से ही है, तो उन पर हम कोई भरोसा नहीं करते, हम तो अल्लाह को भरोसा करते हैं। तो इस चीज़ों से कहीं ना कहीं मोदी को भी मानते हैं कोई मुसलमान, कोई मानते नहीं। तो इस चीज़ों का आप सर कैसे देखेंगे? मैं इस चीज़ को कहूँगा, जो इस बात को बोलता है कि हम भगवान राम को नहीं मानते, तो फिर भैया हम तुम्हें नहीं जानते ना, तुम्हारे अल्लाह को जानते। एक बात बताओ, इतनी सारी मस्जिदों से आवाज़ें लगती हैं, 5 टाइम आवाज़ लगती हैं। अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो वो हेट स्पीच हो जाएगा। क्या मस्जिदों से रोज 5 टाइम हेट स्पीच नहीं बोला जाता इस भारत के अंदर? यूं बोला जाता है कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो ये हेट स्पीच है, हेट स्पीच, कि अल्लाह के सिवा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। क्यों भाई? पढ़े लिखो, जय चंदो, पढ़े लिखे सेकुलर हो, पढ़े लिखे गधो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा 5 टाइम हेट स्पीच दी जा रही है? क्यों नहीं उस चीज की आप कोर्ट में लगाते हो पीआईएल? इन जयचंदों ने जाकर के इलाहाबाद में पीआईएल तो लगा दी कि भाई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए और मोदी जी नहीं बैठने चाहिए। ये जो 70 सालों से गोलियां चलवा रहे थे कार से वो ऊपर, सनातनियों को मरवाने का काम कर रहे थे। मुल्ला मुलायम सरकार सरयू मैया के तट पर हम गए, सरयू मैया के तट पे आज भी वहां पर आवाजें गूंज सुनने को मिलती है, आज भी आवाज सुनने को मिलती है जो कार सेवकों की। जाओ कभी उस आवाज को, उस पानी के लहरों के संग फील करो, कैसे चीख रहे, कैसे जिंदा जीवित अदम आदि थोड़ी थोड़ी जान नहीं थी, रेता बांध कर कट्टे के साथ में भर भर करके सरयू मैया में हजारों फिगवा दिए इन्होंने। आप कौन से जयचंद हो भाई? कौन आया था तुम्हारी मुंबई की खटिया पे? कोई कहता मुगल आया था, कोई अब्दुल आया था, कोई शाहरुख आया था क्या? इस देश का गजवाए हिंद करने में लग रहे हैं वो लोग। मान ही नहीं रहे, अपनी बात को मान ही नहीं रहे, अपनी गलती को नहीं मान रहे। अगर ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा होता, गंगा जमुना की तेजीब होती, जो आज जो कमेंटबाजी कर रहे हैं, तो ये लोग यार हमारा कोर्ट में फैसला को तो हमारे भाई होते, ये अपने सबूत दिखाते, हम अपने सबूत दिखाते, कहीं बैठ करके बैठक और पंचायत करके। समझो, नैरेटिव सेट करके लोग काम कर रहे हैं। और हमारे अभी ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये धर्म के ऊपर लोभाने की कोशिश हो रहा है, जनता को आग झुकने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि अभी ये भी जो हो रहा है कहीं क्या हिंदू राष्ट्र को लेके भी मनाया जा रहा है। क्या दूसरा धर्म भी है? तो ये क्या एक ही धर्म को चल के कहीं ना कहीं ये दूसरे धर्म को भी मानने की कोशिश किया जा रहा है? ऐसा नहीं है, ये सनातन की भूमि, राम और कृष्ण की भूमि है, ये हिंदू राष्ट्र है। अभी हिंदू राष्ट्र को 2026 में कर देंगे घोषित, हो जाएगा, लिख दिया जाएगा। क्योंकि आपको पहले आपने 57 कंट्री बना ली, पाकिस्तान मजहब के नाम पे ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, बलूचिस्तान ले लिया, शिमला ले लिया, भाई साहब सब कुछ बंटवारा हुआ है, देश के टुकड़े हुए हैं। विभाजन देश का केवल इसलिए नहीं होता कि पॉपुलेशन देश की ज्यादा है, विभाजन इसलिए मुसलमान अलग रहेंगे, इसलिए विभाजन हुआ भाई इस देश का। इस देश में अगर 110 करोड़ सनातनी हैं तो ये हिंदू राष्ट्र है। अब हिंदुओं को जागने का समय है, क्योंकि हर जगह, कभी मेवात, कभी बंगाल, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी कश्मीर, कभी कलकत्ता, कभी कर्नाटक, ये हर जगह पर क्या हो रहा है? बम कौन फाड़ रहे हैं? अल्लाह अकबर बोल करके बम बटन दबा के कौन फाड़ रहे हैं? मुंबई दंगे किसने करे? दिल्ली दंगे किसने करे? मुंबई में बम ब्लास्ट किसने करा? दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट किसने करा? कश्मीर में बम ब्लास्ट किसने करा? बंगाल में बम ब्लास्ट किसने करा? चेन्नई में बम ब्लास्ट किसने करा? कौन है ये लोग? तो इसलिए अब जागने का समय है, अब जागो। तो सर अभी ये भी मनाया जा रहा है कि जो जाति और धर्म के नाम पर, जैसे कि अभी बात करें वोट के नाम पर, जैसे कि नीतीश कुमार को मोदी जी ने अड़वाते लिया है, ऐसे भी मनाया जा रहा है, क्योंकि इनका साजिश है बीजेपी का। नहीं, बीजेपी तभी 2024 में आने के लिए किया है। बीजेपी को 2024, यार आपको क्या लग रहा है? कोई है ऐसी पार्टी जो, मतलब कि बीजेपी भाजपा का, मैं मोदी जी का कंपेन नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई भाजपा को टक्कर दे सके? कोई भी एक ऐसा चेहरा ला करके रखो ना आप। तो नीतीश कुमार को क्यों ऐसा जो था, ये जो कार्ड खेलने की कोशिश किया? ऐसा कार्ड वार्ड कुछ नहीं खेला है। नीतीश कुमार जी की आस्था जागी तो वापसी आ गई कि यार यहाँ बहुत गलत हो रहा है, और नीतीश कुमार जी भी भांडा भी खोलेंगे कि बिहार को इस्लामीकरण करने का, बिहार को गजवा हिंद करने का कैसा काम चल रहा था। तो इसलिए अब वो सारी चीजें बताएंगे। अब दुनिया की आंखें खुलेगी, और लोग भी, कांग्रेस के लोग भी वापसी आ रहे हैं, आम आदमी के भी वापसी आ रहे हैं कि हमें भी शरण दो। हम भी चाहते कि हम, ये देश बचा रहेगा, हमारी आने वाली जनरेशन बची रहेगी, ये मातृभूमि बची रहेगी।